हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। बुधवार का दिन है, तारीख है 16 है, सुबह के बज रहे हैं तकरीबन 9 और हस्बैंड ऑफिस निकल चुके हैं अपना टिफिन लेकर नाश्ता करके। और मैं यहाँ पर पितरों की धोख लगा रही हूँ। और सुबह सुबह क्या होता है कि आपके पास इतने काम रहते हैं कि टिफिन भी बनाना है, ब्रेकफास्ट भी बनाना है, चाय भी बनानी है, छाछ भी बनाना है और पाठ पूजा भी आपके पास इतने रहते हैं। और हम लोगों में कल्चर में रहता ही है, पाठ पूजा तो मस्ट है, उसके बिना तो अधूरी सी जिंदगी लगती है। तो बस यहाँ पर सबसे पहले मैंने गणपति की पूजा की थी हस्बैंड के ऑफिस निकलने के बाद, फिर मैंने पितरों की धोख लगाई और बस फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। कभी कभी शरीर आपका ऐसा होता है, साथ ही नहीं देता है। आज मेरे साथ वैसा ही था क्योंकि धूप इतनी तेज थी। अचानक से जब मौसम में इस तरह का बदलाव होता है तो मेरा शरीर डाउन हो ही जाता है। तो आज वैसा ही कुछ था। तो 12:30 तक मैं लेजीनेस ही फील कर रही थी। उसके बाद अपने कामों पर लग गई। तो गाइज यहाँ पर कर लेती हूँ इन चार्जर को अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं तो चार्जर है वो सभी पॉइंट पर लटके हुए रहते हैं और कभी कभी तो वो टूट भी जाते हैं बैंड होकर। तो मैं अच्छे से इनको एडेप्टर से निकालकर मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख दूंगी और इन बॉक्स में रख देती हूँ। और सौम्या को बोलूंगी वो ड्रॉवर में इनको रख देगी। और बच्चे इस तरह के काम बड़ी जल्दी जल्दी करते हैं और यहाँ पर बस बैठे बैठे उसको काम दे रही हूँ और वो करते जा रही है। आज इस टेबल पर इतना सामान आ गया था। एक दिन छुट्टी जब रहती है मैं कुछ भी नहीं देखती हूँ सामान को। और पहले दिन शॉपिंग करने भी निकल गई थी तो बस वही है, घर थोड़ा मैसी आपका हो ही जाना है। तो यहाँ पर सभी सामान को सौम्या को दे दूंगी और सौम्या रूम में रखकर आ जाएगी। तो यहाँ पर ये टेबल है अच्छे से मेरी ऑर्गेनाइज हो गई है। ऑर्गेनाइज तो नहीं हुई, अभी भी इस पर 2-3 सामान ऐसे रखे हैं, लेकिन वो जरूरी है। डायरी भी जरूरी है और बनाना मैं बच्चों के सामने ही, नजरों के सामने ही रखती हूँ जिससे कि वो आते जाते खा ले। और डस्टिंग मैंने आज सुबह नहीं की थी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। आज शरीर में लेजीनेस था उस वजह से। तो सभी फर्नीचर को मैं अच्छे से पोंछ दूंगी। और पहले तो टाल रही थी कि नहीं पोंछेंगे, लेकिन बस वही है, जब आपके शरीर में हिम्मत रहती है तो आप किसी भी काम को आसानी से कर पाते हो। तो बस सभी अच्छे से मिरर वगैरह है और ये फर्नीचर है, मैं डस्टिंग कर दूंगी और इनको गीले सूखे कपड़े से पोंछ दूंगी। बस यहाँ मैं आ जाऊंगी मेरे रूम में और मेरे रूम की मैं क्लीनिंग कर दूंगी। वैसे सुबह मोटा मोटी क्लीनिंग तो मैंने कर दी थी, लेकिन फर्नीचर जब तक आप नहीं पहुंचते हैं तो तसल्ली नहीं आती है, सुकून नहीं मिलता है, वो वाइब्स नहीं आते हैं, घर आपका साफ सुथरा नहीं रहता है। बस वही है, रोज की आदत रहती है तो आप को मन में वो खटकता ही खटकता है। तो बस यहाँ पर आई मैं बच्चों के रूम में और बच्चों का रूम सबसे ज्यादा मेरा गदर मचा हुआ रहता है क्योंकि बच्चे जगह जगह अपनी चीजें इस तरह से बिखेर के रखते हैं। तो इनको कितना भी बोल लो, इनके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो इनके छोटे छोटे जो पेजेस रहते हैं इनको मैंने फोल्डर में रख दिया है। और यथार्थ है अभी बेड पर है, अपना मोबाइल चला रहा है और सौम्या हॉल में बैठी है। तो बच्चों का तो यही है। और बस इसी बीच चलते हैं, अब लंच की तैयारी करते हैं क्योंकि बज गए हैं घड़ी में 2। तो लंच में ज्यादा कुछ नहीं बनाना है, सांभर इडली बनाऊंगी। तो मैं बना लेती हूँ यहाँ पर सांभर इडली। और इडली का बैटर तो पहले दिन का रखा हुआ था तो बस सांभर है बनाऊंगी, साथ में बनाऊंगी ग्रीन चटनी। तो सांभर में बस मैंने वही है, इसको अच्छे से भिगोया था दाल को 2-3 घंटे, फिर इसको चढ़ा दिया है हल्दी नमक लगा के। और इसमें मैंने यहाँ ड्रमस्टिक डाला है, फर्स्ट टाइम डाला था लेकिन टेस्ट बड़ा यमी आया। और थोड़ी सी घिया डाली है और 1 टमाटर। मैं सब चीजें इसी में ही ऐड कर देती हूँ जिससे कि फटाफट से बन जाती है और ज्यादा तामझाम नहीं करना पड़ता है। और बस जब तक सांभर होगी तो यहाँ पर जो इडली का स्टैंड है उसमें पानी रख दूंगी गैस के ऊपर जिससे कि वो पानी है वो भी गर्म हो जाए। और इसी बीच कर लेते हैं इन बर्तनों को अरेंज। और बर्तनों को अरेंज करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इतने बर्तन कभी कभी समझ में नहीं आता है, धोने वाली कैसे धोती है वही जाने। मेरे को अरेंज करने में भी इतना वक्त लगता है। तो बस इन बर्तनों को मैं अरेंज कर दूंगी। और बर्तनों को जब
अरेंज कर देते हैं तो किचन साफ सुथरा भी लगता है और समझ में आता है कि आपको काम कहाँ से स्टार्ट करना है। तो बस यहाँ पर बर्तन है, उनको मैं अरेंज कर दूंगी और बर्तनों को अरेंज करने के बाद आपका किचन है साफ सुथरा लगता है। जब तक वो बर्तन ही बर्तन दिखते हैं समझ में भी नहीं आता है कि आपको काम कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे खत्म करना है। तो बस बर्तनों को मैंने अच्छे से अरेंज कर दिए, हार्डली 5 से 10 मिनट लगे मुझे। अब बना लेती हूँ हरे धनिए की तीखी वाली चटनी। खट्टी मीठी और तीखी अच्छी बहुत ही टेस्टी चटनी बनाने वाली हूँ। आज मैं सब्जियां भी लेके आने वाली थी, लेकिन बस वही है, ज्यादा सब्जियां आप ले आते हो तो उसको धो के रखना, सुखाना, मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं 2-3 सब्जियां ही लेके आई थी जो मुझे रिक्वायरमेंट थी सांभर बनाने के लिए। तो बस यहाँ पे घिया लेके आई थी, भिंडी लेके आई थी जिससे कि मैं रात को डिनर में बना पाऊँ, और बस हरा धनिया लेके आई थी। और तो बस यहाँ पर ट्रे है, इसको मैंने तेल से ग्रीस कर दिया है और इसमें बैटर है, अच्छे से डाल दूंगी। आज मैंने इसमें इनो ऐड नहीं किया क्योंकि कल का इसमें ऐड किया हुआ था, तो आज मुझे जरूरत नहीं लगी और बहुत ही फ्लफी सी स्पॉन्जी इडली बनकर तैयार हुई है। बस यहाँ पर सांभर है, बस वो रेडी है। इसमें बस मेरे को छौंक लगाना है। इसमें मैंने 1 चम्मच चीनी ऐड किया था और 1 नींबू निचोड़ दूंगी बस, और सांभर मसाला भी इसी में ऐड कर दूंगी और अच्छे से इसको बीट कर दूंगी। तो बस यही चीजें रहती है और इंस्टेंट बनती है, आपको ज्यादा तामझाम नहीं करना पड़ता है। तो बस थोड़ा सा मैंने यहाँ पे घी लिया था, उसको गर्म किया, तो उसमें बस राई है और हींग है, रेड चिली पाउडर है, बस इसको इसमें रख देंगे और मस्त वाली सांभर बनकर तैयार हो जाती है। खट्टी मीठी और एवरेस्ट का जब सांभर मसाला ऐड रहता है तो उसमें और भी मस्त वाला टेस्ट आता है। तो यहाँ पर सौम्या की रिक्वायरमेंट थी कि मम्मा हरे धनिए की चटनी बनाना, और नारियल की चटनी बनाने के पीछे थोड़ा झंझट हो जाता है, नारियल लेके आओ फिर वो कौन उसको फोड़े करे, तो थोड़ा काम हो जाता। तो हरे धनिए की चटनी भी बहुत टेस्टी लगती है। तो हरा धनिया मैंने इसमें धो के डाल दिया, ऐड कर दिया। इसमें 2 हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, 1 नींबू और थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा इसमें मैंने नमक और जीरा ऐड किया, और एकदम से चटपटी तीखी वाली खट्टी मीठी चटनी बनकर तैयार हो जाती है। और इडली है भी बन गई थी, और उसके बाद हमने तीनों ने बैठ के इत्मीनान से लंच किया, थोड़ी गपशप की, और उसके बाद आगे के काम देखेंगे। फिलहाल तो मैं रेस्ट करने वाली हूँ। लंच करने के बाद आधा घंटा थोड़ा सुस्ताई रेस्ट किया मैंने, और अब चलते हैं बच्चों के रूम की कंप्यूटर टेबल को अरेंज करने। कंप्यूटर टेबल तो क्या है, अब कंप्यूटर तो यूज करते नहीं है, पहले करते थे कंप्यूटर यूज, अब तो बस लैपटॉप का जमाना आ गया है। कंप्यूटर जगह भी काफी मतलब कवर करता है, तो छोटे छोटे घरों में छोटे छोटे कॉम्पैक्ट रहते हैं और गैजेट रहते हैं, वो इजी रहते हैं। तो बस बच्चों को लैपटॉप ला के दे रखा है तो अपने लैपटॉप में काम कर लेते हैं। वैसे लैपटॉप की भी इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, अब तो ऑफलाइन स्कूल है तो बस वही रहता है, मोबाइल दोनों के हाथ में रहते ही है, तो अपने जो कुछ देखना है उसमें देख लेते हैं। तो ये देखिए इनका ड्रॉवर किस तरह से बिखरा हुआ था, मतलब समझ में भी नहीं आता है, आप एक चीज भी इसमें नहीं ढूंढ सकते हो। तो आज बस मैंने ठान लिया इस टेबल के जो ड्रॉवर को मेरे को अरेंज करना है। तो बस मैंने इसको अच्छे से क्लीन किया और सारा सामान बाहर निकाल दिया जिससे कि मेरे को समझ में आए। और मैंने जो बॉक्सेस रहते हैं, स्वीट बॉक्सेस, स्नैक बॉक्सेस, जो भी रहता है आप समझ लीजिए, उनके मैंने ढक्कन काट दिए और इसमें मैंने अरेंज कर दिया, और सभी सामान को अलग 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 करके मैं इसमें रख दूंगी। तो बड़ा ही अमेजिंग आइडिया है ऑर्गेनाइज करने का। बच्चों की पेंसिल, रबड़, कटर, जो भी इनके पास रहता है स्टेशनरी का सामान, यदि आपको ये आइडिया पसंद है तो आप जरूर ट्राई कीजिए, पसंद जरूर आएगा और आप ट्राई जरूर करना, आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा। जब मेरा बेटा स्कूल से तो नहीं आया, सॉरी, जब मेरा बेटा ट्यूशन से आया तो उसको बहुत पसंद आया, वाह मम्मा कितने अच्छे से आपने इसको ऑर्गेनाइज किया है।
बच्चों के पास इतने पेन रहते हैं, इतने पेन रहते हैं, कितने पेन तो चलते ही नहीं है। तो बस मैंने चेक कर करके इन पेनों को रखा है, वरना बस वही है वापस ये मिक्स हो जाते। तो मैंने काफी पेन है उनको डस्टबिन में डाले हैं जो कि चल नहीं रहे थे, और सभी चीजों को अच्छे से अरेंज किया था। इतने पाउचेज में सामान अलग अलग रखा था, और कभी सामान इनके पास मांगते हैं, ढूंढते हैं, इनको मिलता ही नहीं है। तो आज बहुत अच्छे से अरेंज किया। तो ये सब चीजें हैं, मैंने भी यूट्यूब पे देखी थी, लेकिन ये आइडिया नहीं देखा था कि मतलब आप स्वीट बॉक्सेस के रख सकते हो। मैंने दूसरा आइडिया देखा था, बस वही है कि चीज वही है, सोच नहीं रहती है, ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। तो बस अब ये साइड में टेबल रहती है जो बच्चों के बेड के पास में, उसको भी मैं अरेंज कर दूंगी। तो बस पहले यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं लगा के रखा था ड्रॉवर के अंदर। तो बस यहाँ पर मेरी जो शॉपिंग बैग थी, तो मैंने उसको अच्छे से काट लिया और इसमें मैंने रख दिया। और काफी अच्छा लगता है जब आप इस तरह की मनी सेविंग आइडियाज करते हैं, तो आपको खुद को भी अच्छा। तो ये लीजिए, आज मैंने वापस से अपने दोपहर के टाइम को यूटिलाइज किया है। ये एक ऐसा वक्त है जब आपके पास 2-3 घंटा ऐसा रहता है, आप कुछ अलग एक्स्ट्रा काम कर सकते हो। तो आज मैंने अच्छे से बच्चों की ड्रॉवर है उसको अरेंज किया, और कंप्यूटर टेबल का जो ड्रॉवर है उसको भी अरेंज किया। तसल्ली मिली, सुकून मिला, और रिजल्ट है 100% निकल कर आया। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। और कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब भी बढ़िया होंगे, खुश होंगे। लाइट जला लेती हूँ। और जब आप इतने काम कर लेते हो तो ये थकान ऑटोमेटिकली आपके अंदर आनी ही आनी है। तो बस मैं थोड़ा थक गई थी और फिर रेस्ट किया, चाय वाय पी। और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरी राखियाँ। तो रक्षाबंधन का त्यौहार जैसा कि नज़दीक आने वाला है, बस आ ही गया है। और जो दूर दूर रहती है बहनें, वो अपने भाई को कोरियर से ही भेज सकती है राखी। और हम जा नहीं सकते हैं, मतलब हर साल जाना पॉसिबल हो नहीं पाता है कि हर साल जा पाएँ। तो चलिए आपको दिखाती हूँ मैं राखियाँ। और कुछ राखी मेरे पास थी रखी हुई, और कुछ मैं लेके आई हूँ। तो किस तरह की राखी है और बस आपको दिखाती हूँ, और आप बताना कैसी आपको लगी। तो ये राखी में देखिए, मैं इसमें रखती हूँ इस तरह की मेरी छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी एकदम टोकरी है। और ये राखी, ये देखिए आप, तो हमारे यहाँ इस तरह की राखी ही चलती है। तो मैं इस तरह की राखियाँ लेके आई हूँ। तो ये देखिए आप, पेयर राखी भाई भाभी के लिए। तो भाभी अभी देख लेगी मेरी, लेकिन अभी सस्पेंस रहेगा मैं कौन सी कॉरियर करने वाली हूँ। तो ये बहुत सारी है, इतनी सारी तो करने से कोई वो है ही नहीं। देखिए कितनी सुंदर सुंदर है। रक्षाबंधन का त्योहार बहुत ही प्यारा होता है, और ये भाई बहन का एकमात्र ऐसा त्योहार है, फेस्टिवल है। मतलब एक अंदर से बहुत अच्छी वाली फीलिंग आती है। और भाई के लिए देखो, बहनों का बहुत प्यार रहता है। बहनें भाई को बहुत ज़्यादा, देखिए मतलब शब्द ही नहीं रहते हैं, मैं तो बोल ही नहीं पाती हूँ इतना। तो ये है राखियाँ, सुंदर सुंदर राखी हैं। हमारे राजस्थान में, उत्तर भारत में इस तरह की राखियाँ ही चलती हैं। एक साल मेरे पास बिल्कुल भी राखी नहीं थी और मुझे आइडिया नहीं था कहाँ राखियाँ मिलती हैं। तो मैं ऐसे ही लोकल मार्केट से लेके आई थी। तो हमारे यहाँ थोड़ा अलग कल्चर है, तो अलग ही राखी मुझे मिली, पर वो मज़ा नहीं आया। इस तरह की राखियाँ जब तक नहीं हो लगता ही नहीं है, क्योंकि हम जब छोटे से बड़े हुए हैं हमने इस तरह की राखियाँ ही देखी है। तो ये देखिए, मतलब राखियों का पिटारा कितनी सुंदर सुंदर, ये लूमा है शायद। और ये देखो, ये देखिए, एक तो मेरे भाई को मैं भेजती हूँ, भाई है, भाभी है, और उनके 3 बच्चे हैं, 2 भतीजा, 1 भतीजी है, एक मेरे मम्मी पापा है। तो हम सबकी राखियाँ भेजते हैं। ये नारियल, तो नारियल, बड़ा नारियल तो भेज नहीं सकते शगुन का, तो इस तरह का नारियल हम लोग भेजते हैं। और तो बहुत सारी राखी हैं। और सौम्या भी अपने भाइयों को भेजती है। एक भाई तो इसका रियल है ही, 2 कजिन हैं, उनको भी कोरियर करती है।
तो भाई बहन का त्योहार होता ही ऐसा है, ये प्यार का बंधन है, इसमें लेना देना ऐसा कुछ रहता ही नहीं है, एक्सपेक्टेशन हम करते भी नहीं है ज़्यादा। और बस तो मैंने आपको देखी मेरी पूरी राखी का कलेक्शन दिखाया है, बहुत ही सुंदर सुंदर है। और इस तरह के तो ये राखी तो नहीं चलने वाली, ये राखी 2 साल पहले की रखी हुई है, अब तो बच्चे सबके बड़े बड़े हो चुके हैं। और तो बस ये अगेन नारियल है और राखी राखी राखी, ये देखिए कितनी राखी, मतलब राखियों का पूरी दुकान लग चुकी है राखियों की। ये अगेन नारियल, ये नारियल, ये बड़ा नारियल, ये तो फेस टू फेस रहते हैं तभी मज़ा आता है लेने में, कॉरियर में इतना बड़ा नहीं जाता। ये अगेन नुमा, राखी राखी राखी, ये देखिए तो ये है मेरी राखियों का कलेक्शन। मेरा भाई एक ही है तो खूब सारी राखी लेकिन मैं भेजती हूँ, अच्छा लगता है, मतलब जितनी है उससे मैं डबल करके ही भेजना पसंद करती हूँ। और सौम्या भेजेगी अपने कजिन्स ब्रदर को जो कि सूरत रहते हैं। तो बस अच्छा लगता है, इस तरह की फेस्टिवल है, ये हमारी बॉन्डिंग को और मजबूत करते हैं, भाई बहन की बॉन्डिंग को। तो बस, और आज मैंने आपके साथ वही शेयर किया था, सुबह तो मेरी हिम्मत ही नहीं थी कुछ करने की, लेकिन शाम होते होते एक अलग ही ताकत आ गई। और कभी कभी लेजीनेस जैसा आपको फील हो ना, तो आप ऐसा क्रिएटिव वर्क कीजिए जो आपको अच्छा लगे। तो मेरा ऐसा ही है, जब मैं कुछ बोरियत फील करती हूँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है, तो अपनी अलमारी खोल के बैठ जाती हूँ, उस पर जो कलेक्शन रहता है मेरे ड्रेसेस का, मेरी इमिटेशन ज्वेलरी का, वो खोल के बैठ जाती हूँ, उनको देखती हूँ, उनको सेट करने लगती हूँ। आज मैंने जैसे कि राखियाँ हैं वो देखी, सेट की हैं, अब मैं इनको अरेंज करती हूँ और 3 कॉरियर बनाती हूँ इसका। 2 सौम्या भेजेगी, एक मेरे भाई क्या रहेगा, मेरे राजस्थान मेरी मम्मी के घर जाएगा। तो बस ये था मेरा छोटा सा वीडियो। तो वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, यदि आप मुझसे जुड़े हैं और मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं तो कमेंट कीजिए, क्योंकि अच्छा लगता है, एक भी कमेंट आता है मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि अभी न्यू जर्नी है, इतना एक्सपीरियंस नहीं है कुछ ऐसा, तो कुछ भी भूल चुको तो माफ़ कीजिएगा अपना जानकर समझकर। तो बस मिलती हूँ आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।